नीट एग्जाम का पेपर लीक कांड के बाद अब नीट परीक्षा फिर से होने जा रही है और इस बार सरकार और एनटीए काफी सतर्क है। इसके लिए सरकार ने टेलीग्राम ऐप पर ही बैन लगा दिया। साथ ही केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने भी इसके लिए बड़ी तैयारी की है। आज इस प्रोग्राम में इसी पर खास चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ, लेकिन आइए पहले देखते हैं रिपोर्ट। नीट एग्जाम के पेपर लीक कांड के बाद एनडीए की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठे हैं। सरकार को भी जवाब देना मुश्किल हो रहा है। नीट की परीक्षा रद्द किए जाने के बाद अब 21 जून को ये परीक्षा फिर से होने जा रही है। इस बार सरकार ने टेलीग्राम ऐप पर भी रोक लगा दी है। The platform was continuously being misused by scamsters, by fraudsters, by sharing fake question papers as kind of genuine question papers and trying to fool people into paying for those question papers and trying to exploit the anxiousness that students have. नीट परीक्षा की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने भी बड़ा सुरक्षा प्लान तैयार किया है। प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं के साथ स्थानीय पुलिस वाहनों के साथ स्क्वाड्स वाहन भी चलेंगे। नीट परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए इस बार केंद्र सरकार ने खास रणनीति बनाई है, जिसमें अर्धसैनिक बल तो तैनात रहेंगे ही, साथ में इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर भी पूरी तरह से एक्टिव रहेगा। इसके तहत जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन नीट परीक्षा की प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं का चालू होगा, उस पर ऑनलाइन निगाह रखी जाएगी। हालांकि परेशान छात्र छात्राओं की नाराजगी बनी हुई है। इस बीच सीकर में एक और छात्र ने सुसाइड कर लिया है। जाहिर है बच्चों का विश्वास डगमगाया हुआ है। पेपर रीनीट हो रहा है, वो लीक ना हो, उसकी क्या संभावना है? मुझे नहीं लगता फिर से वापस भरोसा करना चाहिए। सर दोबारा परीक्षा देने का मतलब वापस से वही चीज को दोबारा स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। पता नहीं इस बार भी लीक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेट पे तो कंटिन्यूअसली सर्कुलेट हो रहा था कि पेपर लीक हो रहा है, फिर से पेपर लीक हो रहा है। सरकार अपनी तरफ से इस बार कोई चूक नहीं रहने देना चाहती। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जिस तरीके से जो बच्चों ने तैयारी की है वो पूरी तौर से सुगमता के साथ सुरक्षित नीट की परीक्षा एक बार फिर से कराई जाए, ताकि किसी को भी इसको लेकर शिकायत करने का मौका ही ना मिले। राहुल चौहान के साथ रवि कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। अब नीट होगी नीट, ये ख्वाब है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके पास इतना व्यापक, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो है वो नकल माफियाओं के सामने, पेपर लीक माफियाओं के सामने बौना साबित हुआ है। अब आप देख लीजिए, वैसे तो हम बात करते हैं 21वीं सदी में हम हैं, लेकिन देश में एक निष्पक्ष एग्जाम कराने के लिए पैरा फोर्सेस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। C-17 ग्लोब मास्टर है अपना हरकुलिस, वो है व्यावसायिक विमान हमारा C-17 ग्लोब मास्टर। वो वीडियो आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो दिखा देंगे बाद में। उसमें जा रहे हैं एग्जाम, उसके अंदर आप बड़ी बड़ी हैवी आर्टिलरीज, मशीनरीज ले जाते हैं, उसमें एग्जाम जा रहे हैं, एग्जाम सेंटर्स के लिए एग्जाम पेपर्स जा रहे हैं। ये हाल है। इसके अलावा देश ये चाह रहा था कि पेपर लीक की फैक्ट्री बंद हो, तो खबर यह है कि टेलीग्राम बंद हो गया। तो इस पूरे मामले को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। एक्सपर्ट्स बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा, और एक ऐसे ही शिक्षाविद इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, फिर भी उनका नाम आपको बताऊं। संजय रावल सर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। संजय सर, वेरी वार्म वेलकम, वेरी गुड इवनिंग टू यू। नमस्ते कर रहा हूं आपको। और वैसे भी आप तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, समाज के पथ प्रदर्शक हैं, लेकिन देश में अगर एनटीए जैसी एजेंसी, जिसको कहा जाता है जिसके पास व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो माफियाओं के सामने बहुत बौनी साबित हो जाती है। मैं जानता हूं कि मेरे शब्द बहुत सारे लोगों को अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन दिस इज द रियलिटी। लेकिन अब जिस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? सीरियसनेस नजर आ रही है? नमस्कार रोहित जी। नमस्ते सर। देखिए, अभी जो भी डेवलपमेंट हो रहा है पेपर लीक के बाद, मैं इस मुद्दे को खाली ये नहीं देखता कि वे सोशल मीडिया ऐप, टेलीग्राम हो या व्हाट्सएप हो या किसी और एक ऐप के नजरिए से नहीं देखता हूँ। ठीक है। मैं इन 3 शब्दों में देखता हूँ। सबसे पहला, ट्रस्ट। जैसा अभी आपने एक रिपोर्ट में भी दिखाया कि बच्चों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये पेपर सही तरीके से हो पाएगा। सही बात है। दूसरा, टेक्नोलॉजी। और तीसरा, टैलेंट। ट्रस्ट का मतलब यहाँ पर छात्रों का भरोसा। हम जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, उनको ये भरोसा दिला पाएंगे कि नहीं दिला पाएंगे कि इस बार ये परीक्षा बिल्कुल सही तरीके से होगी। दूसरा, टेक्नोलॉजी, यानी वह माध्यम जिसका दुरुपयोग हो सकता है। सरकार ने एक ऐप को बंद किया है, तो जरूरी नहीं है कोई दूसरा ऐप भी यूज हो सकता है। 100%। तो उसका भी ध्यान रखना होगा।
टैलेंट यानी उन लाखों बच्चों की मेहनत जो सालों तक तैयारी करते हैं, उनका क्या होगा जब किसी परीक्षा में पेपर लीक का संदेह पैदा होता है? तो सबसे बड़ा नुकसान प्रश्न पत्र का नहीं होता है, क्वेश्चन पेपर का नहीं होता है, जी। सबसे बड़ा नुकसान उस ट्रस्ट का होता है, उस भरोसे का होता है। और किसी भी देश में शिक्षा व्यवस्था पर भरोसे, किसी भी देश की जो शिक्षा है वो भरोसे पर चलती है। True. मैं अगर मेहनत कर रहा हूं ये सोच करके कि मेरी मेहनत का मुझे फल मिलेगा, और उसका फल अगर कहीं और हो जाएगा तो दुख होता है। आप देखिए, कई बार हमने इस बारे में डिबेट की है। अगर हम इसको दुनिया में देखें तो कितने सारे ऐसे देश हैं, कंट्रीज हैं, जहां पर इस टाइप की परीक्षा होती है, जी। और वहां पर परीक्षा का जो केंद्र होता है, जो सेंटर होते हैं, वो एक चार दीवारी नहीं है आज की डेट में। पहले क्या होता था, जब टेक्नोलॉजी ज्यादा डेवलप नहीं था तो एक परीक्षा केंद्र एक चार दीवारी के अंदर होता था कि भाई वहां पर हमने पेपर लिख। आज नहीं है, आज ये पूरा एकदम फैला हुआ है। हमको इसमें साइबर सिक्योरिटी भी देखना होगा, हमको वो चार दीवारी में भी देखना होगा, पेपर बनाने वाले को भी देखना होगा, पेपर ट्रांसपोर्ट करने वाले को भी देखना होगा। अच्छी बात अब के क्या हो रही है कि चलिए देर से ही सही हम लोग जागे हैं, एक ऐसा तंत्र हमने बनाने की कोशिश की है कि जिससे थोड़ा भरोसा बढ़ेगा। लेकिन ये भरोसा तभी आएगा जब ये पूरी सुचारू रूप से परीक्षा संपन्न हो जाए। True. और ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन वेरी नहीं ट्रू कि मैंने एक ऐप को दिस बंद इज कर दिया। टेम्पररी। और आपने जिन 3 T's के साथ शुरू किया ना, ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट, वो वाकई हर कोई जो अभिभावक है या फिर जो स्टूडेंट्स हैं आपसे कनेक्ट कर रहा होगा। सर वापस आ रहा हूं संजय सर। अनुज सर भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं। अनुज सर, वेरी वार्म वेलकम, गुड इवनिंग टू यू। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, हम तो 21वीं सदी के भारत में हैं और अब पैरा फोर्सेस को लगाना पड़ रहा है। हालांकि आप साइबर एक्सपर्ट है, इसलिए मेरा सवाल तो साइबर और टेक्नोलॉजी से ही जुड़ा होना चाहिए। लेकिन एक ऐप को आपने बंद कर दिया, और आप तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, देश का युवा जेनजीज वीपीएन को भी जानता है, डार्क वेब को भी जानता है। सिर्फ एक टेलीग्राम को बंद, हम तो ये चाह रहे थे कि ये फैक्ट्री बंद हो जहां से पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार ने टेलीग्राम को बंद कर दिया। इज दिस ओके? रोहित, आपने बहुत अच्छा टॉपिक आज लिया और बहुत अच्छी शुरुआत की सर। और आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि जैन जी के पास ये सब चीजों के लिए है। समस्या ये है कि क्या ये टेलीग्राम या किसी चीज को रोकने से कुछ रुकेगा। दूसरी बात ये है कि पेपर लीक होने को रोकना है, पेपर इस लीक होने के बाद स्प्रेड होने को रोकना ना रोकना इनकॉन्सिक्वेंशियल है। वेरी ट्रू। उसके बाद अगर 10,000 लोगों को मिल गया तो क्यों नहीं वो 1 लाख या 10 लाख लोगों को मिले। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि पेपर लीक को कैसे रोका जाए। सोर्स पर जहां पेपर बन रहा है, जहां से पेपर ट्रांसमिट होकर प्रिंटर्स के पास जा रहा है, जो लोग उसमें कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिन असरदार रसूखदार लोगों के पास वो पेपर पहले से है, उनके पास वो कैसे पहुंचा, और आने वाले समय में किस प्रकार से पेपर सेट किया जाए ताकि जो लोग उस पेपर की नॉलेज में ऑलरेडी हैं, कैसे वो उसका मिसयूज नहीं कर पाए। सही बात है, ये मुद्दा होना चाहिए। आज तकनीकी उपलब्ध है, भारत तकनीकी में सुपर पावर है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र या जो भी लोग इस काम में जुड़े हुए हैं वो उन लोगों की मदद नहीं लेना चाहते, उन लोगों की बात नहीं सुनना चाहते, क्योंकि वो खुद इसमें शामिल है। मुझे ये कहते हुए बहुत तकलीफ हो रही है, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन तकनीकी उपलब्ध होते हुए भी हम तकनीकी अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो यही माना जाएगा कि आप कॉम्प्लिसिट हैं, आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। और अगर आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन करना पड़े, बंद करना पड़े, तो मैं तो इसको व्यवस्थाओं का फेलियर ही कहूंगा। संजय सर, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं लगातार स्टूडेंट से भी मुलाकात कर रहा हूं, उनके अभिभावकों से भी मेरी मुलाकात हुई है, कई बार मेरी उनसे ऑफ कैमरा चर्चा हुई है। वो बताते हैं कि हमारा बच्चा पिछले 2 साल 3 साल से लगातार मेहनत कर रहा है, उसकी मनोदशा को कोई क्या समझेगा। और जिस ट्रस्ट डेफिसिट की आपने बात की, ट्रस्ट कैसे होगा सिर्फ टेलीग्राम को बैन कर देने से। पैरा फोर्सेस अपने देश में वैसी, एक तो हमारा जवान जो है, मैं 2 से 3 लोगों की बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूं। एक हो गए अपने जवान, एक हो गए अपने किसान, एक हो गए आप जैसे शिक्षक संजय दा जो कि पथ प्रदर्शक हैं। अनुज सर का अपना एक योगदान है देश की तरक्की के लिए। लेकिन मैं इन 3 लोग, जब ये तीनों चीज आ जाती है तो फुल स्टॉप हो जाता है। लेकिन एक टीचर होने के नाते, एक अभिभावक होने के नाते प्लेटफॉर्म्स बंद हो रहे हैं। आपको नहीं लगता कि व्यवस्थाओं में भी तो सुधार होना चाहिए? आमूलचूल प्रदर्शन तो हमें अपनी व्यवस्थाओं में बदलाव को लेकर है, क्योंकि ना ये पहली बार है, और मुझे बहुत कहते हुए दुख भी हो रहा है, हो सकता है आखिरी बार भी ना हो। बिल्कुल रोहित जी, देखिए, अगर हम फिर से अभी जैसे अनुज जी ने भी बोला कि अगर हम हर बार किसी ऐप को दोष देते रहेंगे या किसी टेक्नोलॉजी को दोष देते रहेंगे तो हम असली समस्या से दूर भागेंगे।
असली समस्या, बिल्कुल असली समस्या पे हम ध्यान ही नहीं दे, असली समस्या से दूर भागेंगे। पेपर टेलीग्राम लीक नहीं करता है, पेपर कोई ऐप लीक नहीं करता है, कोई टेक्नोलॉजी लीक नहीं करते, पेपर वो इंसान लीक करता है जो उस सिस्टम का पार्ट है। जी। तो ऐप सिर्फ एक माध्यम है उसको स्प्रेड करने का, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब अपराधी सिस्टम के भीतर बैठा हुआ है या सिस्टम के आसपास बैठा हुआ है, जब तक हम उसको आइडेंटिफाई करके उसको पेनलाइज नहीं करेंगे, स्ट्रिक्ट रूल नहीं बनाएंगे, डर नहीं होगा, भयभीन होत न प्रीत ना, जब तक डर नहीं होगा वो, तब तक ये भरोसा जीतना थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो ऐसा कोई सिस्टम हमको बनाना होगा, टेक्नोलॉजी सबको ध्यान में रखते हुए, और जितना 24 में इसमें 2024 में स्ट्रिक्ट पेपर रूल लीक की बनेंगे, खबरें आई थी, सिक्योरिटी उतना होगा, 2026 में उतना हम लोग आ ट्रस्ट गए, अपने आप और बढ़ेगा। अभी भी देखिए, हम एक दिन अगर में यही ट्रस्ट बात नहीं कर रहे बनता हैं ना, कि एक एक दिन में ऐसा जाता है। प्लेटफॉर्म बनना तो चाहिए। ट्रस्ट बनाने के लिए आपको उस टाइप की टेक्नोलॉजी, उस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस टाइप की पॉलिसीज, उस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस टाइप के अकाउंटेबिलिटी सबको होने चाहिए। आज हम, मुझे जो अपने पर्सनल उसमें लग रहा है, अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी की थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से हम ये समस्या को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। बार बार ये लीक होती जा रही है। जी। पहले भी ऐसी चीजें होती रही हैं, ऐसा नहीं कि भैया पेपर लीक है अभी समस्या हो रही है। तो पहले क्या होता था, क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही दब जाती थी, बाहर नहीं आती। आज तुरंत स्प्रेड हो जाती है, ज्यादा स्केल पर रहता है। तो चुनौती बड़ी है, उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना जरूरी है, और वो तभी आएगा जब हमारी अकाउंटेबिलिटी होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी अब होगी। नहीं तो कब? अनुज सर प्लीज क्लियर। हम तो लगातार, क्योंकि हमारा फील्ड भी ऐसा है, हमें हर चीज़ों को देखना पड़ता है। हम डार्क वेब की बात करते हैं, नार्को की बात करते हैं, नार्को टेररिज्म की बात करते हैं, क्रिप्टोस की बात करते हैं, वहां पर तो चलिए हम समझ सकते हैं। लेकिन देश में मतलब व्यवस्थाएं इतनी लचर हैं या इतनी कमजोर हैं कि हम अपने देश में निष्पक्ष परीक्षाएं तक नहीं करा सकते। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर स्वयं दे दिया कि व्यवस्थाएं लचर हैं और उसे सुधारने का कोई सार्थक प्रयास नहीं हो रहा है। मैं आपको नाम नहीं लूंगा, एक प्रदेश में एक बड़ी पुलिस भर्ती हुई जी। और जहां की पहले इस तरह की गड़बड़ियां सामने आई, और फिर जब मेरे से संवाद हुआ, संपर्क हुआ और मैंने कुछ बातें बताई, और उसके बाद वो भर्ती बिल्कुल जिसे कहते हैं साफ सुथरी, क्लीन। तो अगर करने वाले हों तो हमारे पास तकनीकी सॉल्यूशन, और ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत रॉकेट साइंस है। ओके। ये कुछ छोटे छोटे चेंजेस करके ही हम इतना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और जैसा कि शिक्षाविद संजय जी ने भी कहा, आप बराबर करें ट्रस्ट। मैं खुद एक अभिभावक हूँ, मेरे बच्चे शायद कुछ नीट की तरफ जाने वाले हैं या प्रयास कर रहे हैं। मैं अभी वो गए नहीं है, लेकिन मैं उनकी मनस्थिति देख के अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। और कोई भी शिक्षक है, मैं वैसे एक शिक्षक भी हूँ, मैं लोगों को पढ़ाता भी हूँ, तो मैं भी इस चीज को महसूस कर रहा हूँ कि अगर मेहनत करने के बाद भी एक बच्चा या कोई भी जो परीक्षार्थी है उसका फल नहीं पा रहा है, और वो भी इसलिए कि तकनीकी फेल्योर है, जबकि हम तकनीकी में सुपर पावर है, तो बड़ा एक गंभीर स्थिति है। मतलब बहुत ही मनस्थिति मेरी बहुत खराब हो जाती है, मैं किसी और की क्या बताऊं। संजय सर एक रिएक्शन और दे दीजिए। अभी ना विजुअल्स में देख रहा था, हमारा हरकुलिस है C-17 ग्लोब मास्टर, उसमें क्या है, वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को करियर है, एयरक्राफ्ट करियर है वो C-17, उसमें पेपर रख के पटना भेजे जा रहे थे। मैं इन तस्वीरों को देखकर खुश हूँ, मैं इन तस्वीरों को देख के मुस्कुराऊँ, या फिर कोने में बैठ के जो माफिया हैं जिनका काम ये लगातार चल रहा है, वो अभी भी बैठ के मुस्कुरा रही होंगे कि आप हरकुलिस से कर लीजिए, हमारा सिस्टम तो पैरेलली खड़ा ही है और मजबूती से खड़ा है। देखिए, बिल्कुल मैं इस चीज को, मेरे लिए तो बिल्कुल एज ए सिटीजन ऑफ, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री, मेरे लिए ये तस्वीर बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ, मैं इसको सिस्टम का पैरालिसिस मानता हूँ, पॉलिसीज का पैरालिसिस मानता हूँ, कि हम लोग को अब जो चीजें हमको दुश्मन के साथ अगेंस्ट यूज करनी चाहिए, वो हम अपने इंटरनल, केवल एक पेपर सिक्योरिटी के लिए हम यूज कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज का। तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम का ये फेलियर है, और हमने वो पॉलिसी बनाने में देर कर दी है। बट अभी भी चलिए, देर आए दुरुस्त है करके अगर आज से भी हम लोग काम करना शुरू करें, पॉलिसी आगे के लिए भी बनाए, क्योंकि गलतियों से ही कुछ सीखा जाता है। तो मेरे लिए ये बिल्कुल भी इनकरेजिंग सिचुएशन नहीं है, मुझे नहीं लगता कि अच्छी सिचुएशन है, अच्छी चीजें हैं, इसको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब भी अगर सुरक्षा एजेंसियों को लगता है कि भाई किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म को या इस टाइप को करके पेपर को के दुरुपयोग को रोका जा सकता है, तो ये बिल्कुल एकदम गलत है। मुझे नहीं लगता। सही बात है, ये तो बहुत लॉजिकल चीज है। आप दोनों ही एक्सपर्ट्स हैं, आपने सिंपल एक चीज बता दी कि टेलीग्राम पेपर लीक नहीं कर रहा, पेपर लीक करने के बाद उसको सर्कुलेट करने का माध्यम बन रहा है। यानी टेलीग्राम हो या ना हो,
सर्कुलेशन के बिल्कुल। दूसरे तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक टेलीग्राम, आप अभी गूगल प्ले स्टोर खोल लीजिए, टेलीग्राम जैसे 100 अनऑथराइज्ड ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे। उस मिल पर जाएंगे, क्या स्ट्राइक मिल जाएंगे। करेंगे? और ऐप्स का स्ट्राइक मेरा यहाँ पर रोहित है जी, ही यहाँ पर नहीं। एक सवाल ये तो भी है। अनुज सर भी बता रहे हैं, यहाँ पे आपने संजय सिर्फ सर भी एक बता रहे चैनल, हैं। आपने सर, सिर्फ एक एप्लीकेशन को क्यों बंद किया? हाँ। आप फिर सारे एप्लीकेशन बंद कर दीजिए। True। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक ही एप्लीकेशन गलत है और बताइए। बाकी सब सही है? True। क्या आप बाकी लोगों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं और एक को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? ये भी बहुत गलत देखिए, बात मैं- है। अनुज जी प्लीज आप मुझे बताइए, आपने एक इंपॉर्टेंट वर्ड का जिक्र किया, नियत और अकाउंटेबिलिटी। अभी तक जो कदम उठ रहे हैं, अब जो मेरे सामने आया, मैं यकीन मानिए ये दुर्भाग्य है कि मुझे वो सुनकर सिर्फ हंसी आ रही है। पैरा फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, जब आपके मेरे छोटे छोटे बच्चे एग्जाम देने जाएंगे तो उधर पैरा फोर्सेस का हैवी डिप्लॉयमेंट होगा, उनको भी लगेगा कि हम अपने देश में हैं कि कोई बॉर्डर वॉर्डर क्रॉस करने जा रहे हैं। ऐसे माहौल में वो एग्जाम देंगे। मनोदशा, इन चीज़ों का भी तो फर्क पड़ता होगा। लेकिन ठीक है, सरकार अगर इस दिशा में आगे कदम उठा रही है, शिक्षा मंत्रालय कह रहा है, धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं कि चीज़ें बढ़िया होंगी, वो नियत और अकाउंटेबिलिटी वाला फैक्टर आपको नजर आ रहा है? देखिए, ये पैरा फोर्सेस खड़े होने से अभी कोई सुरक्षा नहीं हो सकती। आज डिजिटल का जमाना है। आप कोई फ्रिस्किंग करके किसी चीज को नहीं रोक सकते। कोई हाथ में कॉपी किताबें लेकर नहीं जा रहा है। आज आपको डिजिटल एन्क्रिप्शन की जरूरत है। आज आपको पेपर वही लार्ज प्रिंटर से प्रिंट करने की जरूरत है सेंटर पे आधे घंटे पहले, तभी आप उसे रोक सकते हैं। आप आज कम्युनिकेशन के समय आपको डिजिटल लॉक करने की जरूरत है उस पेपर को। आपने मल्टीपल कॉम्बिनेशन में पेपर क्वेश्चंस को बनाना है और पेपर जब बच्चे के पास खुलेगा उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तभी उसका पेपर बन के सामने आएगा। तो ये जो माफिया हैं धराशायी हो जाएंगे। जब हमारे को क्वेश्चन नंबर 1 से 100 का सीक्वेंस ही पता नहीं है तो माफिया कैसे काम करेगा? आप सीक्वेंस क्यों दे रहे हैं? ये टेक्नोलॉजी में आजकल बटन दबाने से हो जाता है, लेकिन नियत होगी तो ये सामने हो जाएगा। अगर हमारी नियत नहीं है तो हम उन्हीं पेपर को छापेंगे दिखाने के लिए हवाई जहाज और बंदूक, और पीछे से पेपर फिर माफिया के पास। आज हमें डिजिटल सिक्योरिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, और वो सस्ता भी है, इफेक्टिव भी है और फास्ट भी है, और बच्चे उसे पसंद भी करते हैं। मुश्किल क्या है इसमें? ट्रस्ट वहीं से आएगा। बच्चों को अनुज सर, ट्रस्ट इसमें कुछ बंदूक से मुश्किल नहीं भी है आएगा, क्या? बच्चों को ट्रस्ट डिजिटल से आएगा। इसमें कुछ मुश्किलें भी हैं क्या? अब जितना आप बता रहे हैं मुझे तो लग रहा है आप जैसे एक्सपर्ट्स लगातार सरकार भी चाहती होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बट्टे पर साख तो रहती है, साख पर बट्टा लगता ही है उनकी। आप जैसे एक्सपर्ट्स की बात सुनती होंगी। कितना मुश्किल है सरकार के लिए ये सब करना? मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं कि एक सरकार ने नियत के साथ 5 लाख परीक्षार्थियों को एक साथ बिठाला, एक भी शिकायत न पेपर लीक की न किसी गड़बड़ी की आई, और उस अधिकारी को भी उसका भरपूर इनाम मिला, सरकार को भी मिला। सिर्फ नियत की बात है। और ठीक उसी परीक्षा का पेपर पहले लीक भी हुआ था। नियत बदली, काम करना शुरू किया, पेपर सफल हुआ, सभी परीक्षार्थी लाभार्थी खुश हुए, ट्रस्ट जनरेट हुआ, और कोई लंबी चौड़ी सीआरपीएफ नहीं लगानी पड़ी। एक भी सीआरपीएफ का आदमी नहीं खड़ा हुआ, और पेपर सक्सेसफुली हो गया। 5 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी और सिलेक्शन हो गया। तो ये बिल्कुल संभव है। बाकी थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आती है, हमारा सरकार है तो इसमें कौन सी नियत की बात आई गई। अब संजय सर आप भी रिएक्ट कर दीजिए। संजय सर मुझे बता दीजिए, या तो मैं, जैसे आप लोग तो मेरे वैसे भी सीनियर हैं, फादरहुड में भी आप लोग मेरे सीनियर ही होंगे, मेरा 1.5 साल का बेटा है, तो अभी से पैसे वैसे, क्योंकि नीट वीट करने जाएगा तो कल रेट लगेंगे, फिर लीक वाला पेपर चाहिए 10 लाख 20 लाख 30 लाख, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फिर तो ये व्यवस्थाओं में और ज़्यादा घुस जाएगा ना। बिल्कुल आप अलग नहीं कर पाओगे कि देश में पेपर भी होता है, पेपर लीक भी होता है, ये सिस्टम में ही आ जाएगा। तो फिर अभी से जुगाड़ में लगे 20 30 40 50 लाख करें। देखिए, जैसा अभी अनुज साहब ने बताया, हम मिलिट्री डिप्लॉय कर लें, पुलिस लगा रहे, पैरा मिलिट्री फोर्स सेंटर पे लगा लें, पेपर वहां लीक नहीं हो रहा है, वहां तो बच्चा एग्जाम देने जा रहा है जी। वहां से कोई फिजिकल कॉपी, बिल्कुल सही बात है, वहां से कोई फिजिकल कॉपी लेके पहले भी नहीं जा रहा था। नहीं भाई, आपके सिस्टम में जहां से आपके जैसे अब आता, जो अभी तक जांच आई है, पेपर कहाँ लीक हुआ? जहां बन रहा था। तो अगर हम वहां से सिक्योरिटी नहीं देंगे तो देखिए, डिजिटल युग है, और इस डिजिटल युग में, अभी वैसे अनुज सर ने पूरा अच्छे से बताया, डिजिटल युग में जो परीक्षा की सुरक्षा का मतलब, एज ए एजुकेशनिस्ट अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर की सिक्योरिटी। भाई, आपने बनाया, बनाने से लेकर के उसका फाइनल होने तक आपकी सिक्योरिटी क्या है, हमको वहां पे फिजिकल पेपर की सिक्योरिटी में नहीं देखना है। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी
उसको स्प्रेड, अगर कहीं लीक भी होता है तो आपको पता हो जाना चाहिए उसको स्प्रेड होने से हमको कैसे बचाना है, हमको वहां पे वर्क करना चाहिए। और दूसरी चीज कि जब तक ये पब्लिक ट्रस्ट नहीं आएगा, मैं बार बार क्यों इसको बोल रहा हूँ कि मान लीजिए सपोज मेरे को पेपर मिल भी जाए, तो जब ये ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, मेरे को किसी ने पेपर दे भी दिया, आपको किसी ने पेपर दे दिया, गलत ये ही मेरे होगा। को ट्रस्ट होगा, मैं मान लूंगा कि ये पेपर वो है ही नहीं, ठीक। ये पेपर लीक हो ही नहीं सकता है, ये जो पेपर आप दे रहे हो मैं आपको पैसे दूंगा ही नहीं, क्योंकि पेपर लीक हो ही नहीं सकता। जिस दिन ये चीज डेवलप हो जाएगी तभी हम एक विकसित भारत और विश्वगुरु बनने की सोच सकते हैं, अदरवाइज तो ये ऐसा ही चलता रहेगा। 21 जून की जो भी परीक्षा है, जो भी है, वो परीक्षा देगा सिस्टम, बच्चे नहीं देंगे, वो परीक्षा देगा सिस्टम। सिस्टम है, वो परीक्षा True. देंगी एजेंसी, वो परीक्षा देगा एनटीए, वाह। वो परीक्षा देगा सरकार, और सबसे बड़ी बात है वो परीक्षा देगा वो भरोसा जिस पर भारत की पूरी मेरिट व्यवस्था True. टिकी हुई है। वेरी ट्रू सर, इससे जबरदस्त कंक्लूजन कुछ नहीं हो सकता। ये टेस्ट सिर्फ अभिभावक या छात्रों का नहीं है, एजेंसीज का है, देश की व्यवस्थाओं का है, सिस्टम का है, और सबसे इंपॉर्टेंट सामने है ट्रस्ट। बहुत धन्यवाद, आप दोनों मेरे साथ जुड़े, इससे बेहतर चर्चा नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच अनु सर, थैंक यू सो मच संजय जी, आप जुड़े मेरे साथ। सिंपल सी बात है, ये बात हर कोई जानता है कि जब किसी जगह पर कैंसर हो जाता है तो उतने हिस्से को हटाना ही पड़ता है। दवाइयां खा के आप सिर्फ लक्षण छिपा सकते हैं, असल सर्जरी तो ऑपरेशन से ही होगी। उम्मीद यही की जा रही है, अभिभावक भी यही कर रहे हैं, टीचर्स भी यही कर रहे हैं, छात्र छात्राएं भी ये कर रहे हैं। इस खास चर्चा में मेरे साथ आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।